नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 16 मार्च अर्थात आज के दिन जो एमपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उस पेपर का हम विश्लेषण करेंगे। लगभग 55-60 क्वेश्चंस के आसपास हमारे पास हैं। उन प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो आज के प्रश्न पत्र में फर्स्ट शिफ्ट में लगता है दोस्तों कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आइए हम देखते हैं आज के प्रश्नों को। इसके पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रोज़ देखते रहें। और कल दोस्तों हम एक आपको टिप्स बताएंगे परीक्षा में पास होने की। तो कल हमारे वीडियोज़ को अवश्य आप देखें। तो एक अच्छी सी टिप्स हम बताएंगे कि कैसे उसको क्रैक करें आप एमपी टेट के एग्ज़ाम को। तो चलिए आज हम सबसे पहले चलते हैं आज के प्रश्नों पे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न हमारे इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बाल विकास के कुछ प्रश्नों पर चलते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? तो रुचि और प्रयास को। आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं तो आप किसका चुनाव करेंगे? तो विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया का। आगे प्रश्न है, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ तर्क बढ़ता है। समावेशी शिक्षा शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें, ये कई बार हम आपको बता चुके हैं कि समावेशी शिक्षा वो है, समावेशी कक्षा वो है जिसमें सामान्य बच्चे भी होते हैं और अधिगम अक्षम बच्चे भी शामिल होते हैं, उसको कहते हैं समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। अगला प्रश्न है, आकलन क्या है? असेसमेंट। असेसमेंट सीखने में सुधार का एक तरीका है और इसके अतिरिक्त यदि विकल्प है तो ध्यान रखिएगा, असेसमेंट है क्या? छात्रों के बारे में सूचनाओं का संग्रहण, उनका विश्लेषण एवं अर्थ निकालना, यह है आकलन। किसी छात्र या वस्तु के मूल्य का निर्धारण करना। तो आकलन यह होता है कि आकलन में बच्चों का मूल्य निर्धारित किया जाता है कि इस बच्चे में कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, कितनी गहराई है, इसमें उसका आकलन किया जाता है बच्चे का। असेसमेंट ये है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? ये प्रश्न पहले भी बताया जा चुका है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द बोलते हैं 10 से 13 माह के समय में। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है किसमें? मानसिक विकास में संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं तो किसे? बच्चे के शारीरिक विकास को। ये प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा है? तो पहला चरण तो समस्या का निर्धारण ही है समस्या समाधान विधि में, और दूसरा है परिकल्पनाओं का निर्माण। अगला है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? अनुकरण कहलाती है वो। अगला है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता को क्या कहते हैं? तो वो है विस्मरण या विस्मृति। हाल क्या है? स्टेनले हाल की बात की जा रही है हाल में, ये ध्यान रखना। हाल का सिद्धांत किस आयु की व्याख्या करता है? तो वो है किशोरावस्था की व्याख्या करता है।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हाल को हल न समझ बैठिएगा। हल ने अधिगम का सिद्धांत दिया है और हाल ने क्या दिया है, किशोरावस्था का मनोविज्ञान की चर्चा स्टेनले हाल ने किया है। तो हाल और हल में अंतर रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे कहते हैं अधिगम। सघन सिद्धांत किसका है, ये स्मृति से संबंधित है। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बालक समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में आवश्यक कौशल का सर्जन करेगा, वह है समाजीकरण। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अर्थ निर्माण। आगे है एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है सक्रिय सामाजिक। अभिसारी चिंतन का संबंध है बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमानी से या प्रतिभाशाली से। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष में। स्कीमा सिद्धांत के जनक हैं जीन पियाजे। ये प्रश्न कई बार हो चुके हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह है उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ये मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है, यह शिक्षण सूत्र है। अब हम चलते हैं बाल विकास के कुछ और प्रश्न हैं। सुकराती विधि किसे कहते हैं, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, सुकरात ने इसको दिया है। सुकरात जो थे प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। ये भी ध्यान रखिएगा, शायद पूछ लिया जाए। डाल्टन विधि यानी डाल्टन योजना के जनक हेलेन पार्क हास्ट हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस आधार पर भिन्न होते हैं, तो विकास की दर पर। हर व्यक्ति का विकास, हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है। 3 वर्ष तक बच्चा बोलने में सक्षम होता है। कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द बोलने में बच्चा सक्षम हो जाता है 3 वर्ष में। अब्राहम मैस्लो के अनुसार मानव अभिप्रेरणा की पराकाष्ठा यानी अंतिम सीमा क्या है, सबसे अंतिम चरण, तो वह है आत्मसिद्धि। इसको हमने बताया भी है, कई बार हमने बताया है। मैस्लो का जो हमने 5 वो बताया था, शारीरिक सुरक्षा, सम्मान की सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, सम्मान की सुरक्षा और प्रेम की शारीरिक सुरक्षा, सम्मान की वो शारीरिक आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता, फिर प्रेम की आवश्यकता, फिर अंत में जो है वो 5वां है आत्मसिद्धि। तो ये है, इसको हमने कई बार बना करके आपको बताया भी है। एक बार फिर से हम दिखाई देते हैं उसको, तो एक बार और देख लीजिए। ये ये दोस्तों अभी ये मिल नहीं रहा है। अब हम इसको आपके समक्ष फिर से हम प्रस्तुत कर देंगे, तो इसको हम दिखाएंगे। चलिए, जब भी मौका मिलेगा फिर से। तो अब हम जो चर्चा कर रहे थे तो वो ये है
आगे प्रश्न पे हम चलते हैं। शिक्षकों को छात्रों के विविध समूहों की आवश्यकताओं की आवश्यकता है तो योजना बनाने की है। फिर आगे है, बच्चों को एक समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सहयोग से काम करना। अब दोस्तों चलिए हम आपके समक्ष, ये हमारे सामने ये प्रस्तुत है, ये देखिए, ये है मैस्लो का स्ववास्तवीकरण, ये सिद्धांत है। उसमें मैस्लो नहीं बनाया है। शारीरिक आवश्यकता सबसे पहले, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर स्नेह की, फिर सम्मान की, फिर आत्मसिद्धि। तो ये देखिए अभिप्रेरणा के पेज 55 पर है। ये स्वयं मेरी खुद की लिखी हुई किताब है। इस किताब का भी आप अवलोकन कर सकते हैं। ये देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से है, डॉक्टर अखिलेश सिंह भदौरिया की लिखी हुई है। ये देखिए दोस्तों कल्पना पब्लिकेशन की है, ये किताब है शिक्षा मनोविज्ञान, और ये कल्पना पब्लिकेशन की है। तो और ये फ़ोन नंबर भी यहाँ पर है, इस फ़ोन नंबर से भी आप इसको संपर्क कर सकते हैं, या कि amazon.com पर। इससे यदि आप पढ़ते हैं तो सारे टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान के आपको क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ पर्यावरण के हमारे प्रश्न हैं। तो ये पर्यावरण के प्रश्न हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। दो आवेगों के बीच की दूरी दुगनी करने पर उनके बीच का बल उसका 1/4 हो जाता है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन बढ़ेगा। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन बढ़ेगा। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है। पादप और जंतुओं को मिलाकर क्या बनता है? जैविक घटक। पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। मछलियां सांस लेती हैं गिल द्वारा। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y। और अगला प्रश्न है, एक जीव प्रोटीन नहीं है, तो इसमें 4 नाम दिया हुआ है, दाल, ऊन, रेशम और दूध। ऊन, रेशम और दूध जो है जीव प्रोटीन है, दाल जीव प्रोटीन नहीं है। इसके बाद दोस्तों हिंदी का प्रश्न है, सिर्फ हमें एक प्रश्न मिल पाया है, महात्मा में समास क्या होता है? तो ये है कर्मधारय समास। दोस्तों कल हम आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो रखने जा रहे हैं, और उसमें ये होगा कि हाउ टू क्रैक एमपी टेट। एमपी टेट हम कैसे निकालें, उसके अच्छे टिप्स को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और उस ढंग से अगर आप 5 दिन भी पढ़ लेंगे तो कोई शक्ति नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक सके। इसलिए कल के वीडियोज़ को भी आप लोग अवश्य देखेंगे। कल के वीडियोज़ में जो जो आवश्यक चीज़ें होंगी, जो जो महत्वपूर्ण हमारे वीडियोज़ होंगे, कल के वीडियोज़ में उसके हम लिंक को डाल देंगे सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप अवश्य देख लेंगे। तो बस इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। पुनः कहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।